तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आज की हमारी क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो कि शिक्षक में हर बार यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। इस एक 5 मिनट के क्लास से आपको 1 से 2 मार्क्स यहाँ से बहुत आसानी से मिल जाएंगे, अगर चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ये दोनों के लिए है। तो ये जो बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या है, तो इसको हम जानने वाले हैं। चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी जो आपका बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा है। तो देखिए, जो बाल केंद्रित जो शिक्षा है, इसके जो समर्थक कौन है, तो जॉन जॉन डीवी। यानी जो एजुकेशन, यानी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर कौन दिए हैं, तो जॉन डीवी दिए हैं। यानी ये जो है, ये बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हर बच्चे को केंद्र में रखा जाता है। यानी मेन सेंटर में कौन है, तो हमारा बच्चा। ये एनसीएफ 2005 भी कहता है। यानी जो हमारा एनसीएफ 2005 है, ये भी कहता है कि केंद्र में कौन है, तो केंद्र में कौन है, तो बच्चा, यानी छात्र है। कौन है, तो स्टूडेंट है। तो ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। और ये हर बार आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ये यहाँ से पूछे जाते हैं। तो और ये क्यों बनाया गया है, तो इसमें जो बच्चे की जो रुचि होती है, बच्चे की जो इंटरेस्ट होती है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है, या उसकी जो क्षमता होती है, यानी उसको सीखने, सोचने और समझने की जो क्षमता होती है, इसको सबको ध्यान रखते हुए ये जो बाल केंद्रित शिक्षा है, ये बनाया गया है। यानी अगर जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा का प्रदान करते हैं, तो शिक्षक का जो शिक्षण है वो रुचिकर होता है। यानी जो टीचिंग का जो प्रोसेस होगा, वो क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा। यानी बच्चा क्या करेगा, यानी अगर बात ये की जाए कि जैसे कि केंद्र, यानी जो सेंटर में है कौन है, तो बालक है। अगर केंद्र में जब बालक है, तो हम क्या करेंगे, बालक जो चाहेगा, जो सब्जेक्ट चाहेगा, हम बच्चे को दे सकते हैं। क्योंकि केंद्र बिंदु कौन है, तो बालक है। यानी उसकी रुचियों को, उसकी क्षमताओं को, उसकी प्रवृत्तियों को, सबको देखते हुए ये बाल केंद्रित शिक्षा बनाया गया है। और जो प्रगतिशील एजुकेशन है, यानी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इसमें जो बच्चे की जो अभिवृत्ति होती है, ध्यान रखना है, इसमें जो बच्चे की जो एटीट्यूड होता है, जो इच्छा होती है, इसके अनुसार हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, और उसका जो शिक्षा स्तर है वो बढ़ जाता है। इसलिए इसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार जो बच्चे के लिए, यानी बच्चे के लिए बनी है, यानी जो शिक्षा है किसके लिए बनी है, यानी जो, यानी अगर देखा जाए जो स्कूल है, यानी जो शिक्षा है, ये किसके लिए है, तो ये बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए है। यानी अगर बच्चा फेल हो रहा है, तो क्या फेल है, तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो फेल है। यानी बच्चा फेल नहीं होगा। बच्चा क्या है, बच्चा भगवान है, यानी बच्चा ही सब कुछ है। बच्चा फेल हो रहा है, यानी शिक्षक की कमी है। यानी आपकी पढ़ाने की तरीका गलत है, लेकिन बच्चा को जो पढ़ने का तरीका है वो सही है। यानी अगर बच्चा फेल हुआ, तो आप फेल हुए हैं। यही सबको देखकर प्रगतिशील शिक्षा को बनाया गया है। इसलिए कहा गया है कि जो शिक्षा है वो बच्चे के लिए बना है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। यानी मेन केंद्र कौन है, तो बच्चा है। शिक्षक क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ एक सुविधादाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटेटर है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और जो प्रगतिशील शिक्षा है, इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास, यानी जो ऑल राउंड जो डेवलपमेंट होता है वो सब होना चाहिए। यानी इसमें क्या होना चाहिए, बच्चे का जो बच्चे का जो शारीरिक विकास है, यानी बच्चे का जो, यानी बच्चे का जो शारीरिक विकास है, चाहे बच्चे का जो मानसिक विकास, यानी बच्चे का जो संज्ञानात्मक जो विकास है, यानी जो संज्ञानात्मक विकास,
जो बच्चे का जो मानसिक विकास है, मानसिक विकास हो चाहे बच्चे का जो सामाजिक विकास है, चाहे बच्चे का जो भावनात्मक विकास है, ये सब होना चाहिए। यानी बच्चे का फिजिकल कितना है, यानी पीसी यानी फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल, यानी ये चारों का विकास होना चाहिए। यही क्या है, यही जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा है, यही बात करता है कि जो प्रगतिशील शिक्षा है कि बच्चे का ऑल ओवर यानी विकास हो, बच्चे ने अपना दिमाग में कितना चीजों को सीखा, उसके शारीरिक विकास कितने हुए, समाज के साथ वो कैसा सीख रहा है, और जो भावनात्मक विकास यानी लोगों के प्रति उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब क्या हो गया, ये सर्वांगीण विकास हो गया। और जो प्रगतिशील शिक्षा है इसमें करके सीखने पे बल देता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी जब बच्चा करके सीखेगा तो बच्चा सबसे बेहतर तरीके से सीखेगा। यानी बच्चा जब हस्तपरक गतिविधि करेगा, यानी जब बच्चा क्या करेगा, जब बच्चा खुद से करेगा, यानी बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, खुद से करके सीखना, यानी खुद से करके, यानी जब बच्चा खुद करके सीखेगा तो वो हो गया आपका लर्निंग बाय डूइंग, यानी हस्तपरक गतिविधि। और जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सीटिंग अरेंजमेंट, यानी जो बैठने का जो तरीका होता है, जो टाइम टेबल होता है, ये कैसा होना चाहिए, तो ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी ये लचीला होना चाहिए। यानी बच्चा जो है वो कहीं भी आसानी से बैठ जा सके, चाहे किसी भी हो, चाहे बच्चा कोई दिव्यांग हो, तब भी बच्चे को जो बैठने का जो तरीका है, वो जो क्लासरूम है, वो बच्चे को आसानी से बच्चा कहीं भी जा सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। यही आपका जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। यानी तो देखिए इसमें जो सहयोगिता, यानी इसमें पूर्ण अधिगम, यानी जो यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, कैसा होनी चाहिए, तो सहयोग के माध्यम से होना चाहिए। यानी और बात करें सीबीएसई के अनुसार, तो जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, यानी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे समूह में भाग लेते हैं, यानी समूह में क्या करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेट करे और जो सोशल स्किल को सीखे। यानी जो सीबीएसई में बोलता है जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें बच्चे क्या करे, समूह में अपना एक साथ मिलकर काम करे और जो सामाजिक स्किल है, जो कौशल है, वो सीखे। और जो प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी कहाँ के हैं, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है किसमें, तो प्रगतिशील शिक्षा में, यानी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें। और जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय प्रणाली कहा गया, यानी इन्होंने त्रिध्रुवीय प्रणाली दिया, कौन दिए है, तो जॉन डीवी। ये कई बार शिफ्ट में ये पूछा गया है, तो ये बार बार आता है, तो जिसको ट्राइपोलर प्रोसेस कहा जाता है, यानी इनकी क्या कहा जाता है, त्रिध्रुवीय प्रणाली को ट्राइपोलर प्रोसेस, यानी यहाँ से सीधे से पूछा जाता है ये क्या है। तो देखिए जो त्रिध्रुवीय प्रणाली है, एक में हो जाता है टीचर हो जाता है, एक में बालक हो जाता है, और एक में जो आपका पाठ्यक्रम यानी जो आपका जो टेक्स्ट बुक है। तो देखिए जो शिक्षक क्या है, तो शिक्षक स्वतंत्र चर है। यहाँ पे शिक्षक को क्या माना गया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी वो क्या है, वो स्वतंत्र चर है। और बालक क्या है, तो आश्रित चर है, यानी वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो पाठ्य पुस्तक है वो क्या है, ये मध्यस्थ चर है, ये क्या है, ये मध्यस्थ चर। और यहाँ से आपके शिक्षक में और एक क्वेश्चन कि जो भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन है, तो गिजू भाई बधेगा है। याद रखना है आपको कि भारत में जो प्रगतिशील शिक्षा के जनक यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा है, इसके जनक कौन है, तो इसके जनक है गिजू भाई बधेगा। कौन है, तो गिजू भाई बधेगा, याद रखना है। और ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन है, तो जॉन डीवी। कौन है, तो जॉन डीवी है। जब तक से आपको भारत में ना पूछा जाए तब तक से आपको गिजू भाई के साथ नहीं जाना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गिजू भाई मतलब भारत में कौन है, तो भारत में गिजू भाई। तो ये हमारा जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, जो प्रगतिशील शिक्षा है, ये कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे करके हम जो भी टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो डेली ऐसे चलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हम लोग डेली मिलते रहेंगे ऐसे ही क्लास के साथ। तब तक के लिए चलिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम मिलते हैं अपनी नई क्लास में।